हेलो दोस्तों, मैं आशीन वचन में वाम में सबका स्वागत है। आज हम लोग स्टोइक दर्शन लेकर बात करने वाले हैं। वी गोना टॉक अबाउट स्टोइक फिलॉसफी, और ख़ास करके जिन स्टोइक दर्शन और दार्शनिक का बात हम लोग करने वाले हैं वह है एपिक्टेटस। और उनके जीवन दर्शन से हम लोग जो है कुछ ज़िंदगी जीने का राह जो है, कैसे हम लोग जी सकते हैं, ज़िंदगी का राह कैसे आसान बना सकते हैं, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिस चीज़ में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो उसको मैं अगर एक लाइन में सम अप करूँ तो बात कुछ ऐसा है कि वी डोंट कंट्रोल द वर्ल्ड, वी कंट्रोल द एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। दैट इज़ टू से वी कंट्रोल आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। ये दुनिया को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके ऊपर हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है। हमारा सिर्फ हमारे एटीट्यूड के ऊपर कंट्रोल है। हमारा मेंटल फैकल्टी जो है, सिर्फ इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। अभी एपिक्टेटस जो है, इनका ये मार्कस रेलियस जो थे, एक स्टोइक फिलोसोफर थे, एपिक्टेटस, और एक स्टोइक फिलोसोफर थे, एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर। और उनका जो है आइडियाज़ वगैरह, उनका जो है ये सब दर्शन हमारे पास आता है दो खास करके किताबों के माध्यम से। एक तो है एनकाइरिडियन और एक है डिस्कॉर्स। और ये जो है उनका स्टार पीपल, उनका स्टूडेंट जो था एरियन, उनका वो जो है उनके डायलॉग्स वगैरह उनको जो है वो लिख के रखे थे, और वही हमारे पास जो है थ्रू आउट द एजेस हमारे पास आता रहा और हम उससे जो है लाभ उठा पाए। अभी एपिक्टेटस बता के क्या गया है यहाँ पे, वो बताया कि इनर पीस, मन की अगर शांति चाहते हैं हम लोग, मन अगर शांत स्वस्थ हम लोग को रखना हम चाहते हैं, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे प्रभाव क्षेत्र के अंदर क्या आता है और क्या हमारे प्रभाव क्षेत्र से परे हैं। जो हमारे प्रभाव क्षेत्रों से बाहर है उसके प्रति हमारा उतना जो है नज़र देना कभी ज़रूरत नहीं है। और ये अगर हम लोग कर पाते हैं तो हम लोग ज़िंदगी में सही से अगर है चैन और शांति पाएंगे, और हम लोग खुद को फोर्टिफाई कर सकते हैं बाहर के जो है सर्कमस्टांसेस जो हमको इफेक्ट कर जाता है, हमें तकलीफ पहुंचाता है, हर्ट करता है, दुख पहुंचाता है। अभी इसको समझाने के लिए एपिक्टेटस एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिए थे कि एग्जाइल, उस टाइम में एपिक्टेटस को एग्जाइल किया गया था। अभी का जेल मान लीजिए, हमारे टाइम में इंडिया में भी ऐसा होता था कि किसी इंसान को है सज़ा देने के लिए अपने ट्राइब से, अपने कम्युनिटी से बाहर किया कर दिया जाता था, और कोई अकेला सुनसान से जगह में उनको भेज दिया जाता था। तो ठीक है, एपिक्टेटस को भी वैसा किया गया। अभी एपिक्टेटस के पास दो चॉइस था। एक तो था कि वो रोते रोते दुख मनाते हुए वहाँ पे जाए, और वहाँ पे जाके भी शोक मनाए कि मैं अपने इंसानों को खो दिया, मेरा जितना पोजीशन था, संपत्ति वगैरह था, उन सबको कुछ मैं खो दिया, मैं अपना ज़िंदगी पीछे छोड़ के आ गया, मुझे यहाँ पे धकेल दिया गया, मेरे वापस जाने का शायद कोई औजार नहीं, कोई रास्ता नहीं है। ये सोच के वो दुख बना सकते हैं, ज़िंदगी, बाकी जो ज़िंदगी दुख में काट सकते हैं। या फिर वो ये मान के चले कि देखिए मुझको, और उनका ये बोलना था कि मुझको जो एक्साइल किया जा रहा है ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर इसके बाद जो है मुझे एक्साइल करने के बाद मैं कैसे रहता हूँ, कैसे जीता हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है। और मुझे ये स्थिर करना है और मुझे ये सिद्धांत लेना है कि मैं कैसे वो वाला जो है ज़िंदगी जीऊँ। वहाँ पे मुझे धकेल दिया गया, उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं था, मगर मेरे दिमाग पे प्रति मेरा जो फैकल्टी है, मेंटल फैकल्टी, इसके प्रति मेरा कंट्रोल है। और मैं जो है उसको, मेरा जो मेंटल फैकल्टी और मेंटल पीस, उसको मैं सौंप नहीं सकता किसी को, और उसके ऊपर किसी को राज नहीं करने दे सकता, और वो मेरे कंट्रोल में है। बाकी सब कुछ मेरे जो है कंट्रोल के बाहर है। अभी ये हमको समझना पड़ेगा कि हमारे कंट्रोल के सीमा रेखा जो है, हमारे कंट्रोल के अंदर क्या क्या आता है और हमारे कंट्रोल के बाहर क्या है, हमारे प्रभाव क्षेत्रों के अंदर के अंतर्गत क्या आता है, हमारे प्रभाव क्षेत्रों के बाहर क्या क्या है। हमारे प्रभाव क्षेत्रों के अंदर जो है वो है सिर्फ हमारा मेंटल फैकल्टी, और बाकी बात जो है कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। इवन हमारा शरीर, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप अगर चाहो कि आपको ये बीमारी ना हो, आप रोक पाओगे? नहीं। शायद आप कोशिश कर सकते हो। आप अगर चाहो कि मैं एज नहीं हूँ, मैं यंग रह जाऊँ, आप ये कर पाओगे? नहीं। आपका शरीर क्या आपका साथ देगा, आपका बात सुन के चलेगा? नहीं। वो अपने हिसाब से एज होता रहेगा, आपका बाल झड़ जाएगा, आपका दांत गिर जाएगा, आप बूढ़े हो जाओगे, आपका स्किन रिंकल्स हो जाएगा, इवेंचुअली यू विल डाई, आपका बोन ब्रिटल्स हो जाएगा, बोन डेंसिटी घट जाएगा। ऐसे होता है। आप जितना भी चाहो आप कुछ कर नहीं सकते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और दूसरों का ओपिनियन, आप किसी को प्यार करते हो, वो आपको कितना, आपके प्रति उनका लॉयल्टी क्या है, ये भी हमारे कंट्रोल पे नहीं है। तो हमारे कंट्रोल में सिर्फ है हमारा मेंटल फैकल्टी, हमारा सोच, हमारा जो है रीजनिंग फैकल्टी, हम खुद को समझाना, या फिर हम लोग रीज़न आउट करना, किसी चीज़ को लेकर सोच के हमारा एक प्रॉपर नतीजे पे पहुंचना, या फिर कैसे हम फील करें उसको हम लोग सोचना, या फिर कैसे हमको फील करना चाहिए, उसके
उस तरीके से हम खुद को ट्रेन करना, यही है अल्टीमेटली हमारा मेंटल फैकल्टी जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। बाकी बात जितना भी कुछ है सब हमारे कंट्रोल, हमारे जो है सीमा रेखा के बाहर है। हमारे मेंटल फैकल्टी छोड़ के बाकी बात जितना भी कुछ हमारी चीज़ हम लोग सोच सकते हैं वो हमारे प्रभाव क्षेत्रों के बाहर आता है। अभी मैं कोट यहाँ पे बोलने वाला हूँ, इफ़ वी कैन होल्ड ऑन व्हाट वी कैन कंट्रोल एंड लेट गो एवरीथिंग एल्स देन नथिंग आउटसाइड आवरसेल्व्स कैन हार्म अस। हम सिर्फ उसको हमारे पास रखें जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी सब कुछ हो जाने थे जिसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो हमें कोई कुछ हार्म नहीं कर सकता है। और जैसे कि मैं बताया हमारे कंट्रोल के अंदर क्या आता है, कंट्रोल के बाहर क्या आता है, बस हमको ये सोचना है। और भी एक बात है, हम लोग कुछ चीज़ को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करते हैं हमारे सामने, हम ऐसे रखते हैं कि बहुत लगता है कि वो हमारे ज़िंदगी हमारे दिल के बहुत करीब है, अजीज़ है, और उसको हम लोग जाने नहीं देना चाहते और बहुत एकदम उसको पकड़ के जकड़ के रखते हैं, और वो हमको बहुत हर्ट करता है। जब वो हमसे छूट जाता है या फिर चला जाता है तब वो हमें हर्ट करता है। अभी ये जो चीज़ है ये सब हमारे साथ ना हो, इसके लिए एपिक्टेटस हमको बताया गया है बहुत कुछ, और उसको हम लोग 3 तरीके से देख सकते हैं। 3 एक ब्रॉड फिलोसफिकल आइडियाज़ एंड 3 पैरामीटर्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो स्टॉप क्लिंगिंग टू पीपल, ऑब्जेक्ट एंड पावर। तो ये जो 3 चीज़ है, पीपल, ऑब्जेक्ट एंड पावर, ये 3 चीज़ के प्रति हमारा मोह जो है थोड़ा बहुत कम रखना चाहिए। मोह कम रखना चाहिए का मतलब ये नहीं कि हम लोग इसका आनंद नहीं उठाएं। ऑफ कोर्स आप किसी के प्रति जब आकर्षित होते हो, आपके साथ किसी का दोस्ती होता है, इश्क होता है, मोहब्बत होता है, तो आपको बहुत सब कुछ अच्छा लगने लगता है, ज़िंदगी पूरा कलरफुल रोमांटिक लगता है, उनका प्रेजेंस आप बहुत इन्जॉय करते हो। अभी दिक्कत का तब आता है जब आपके वो एन्जॉयमेंट के बाद आपका वो एक सिनारियो आता है जब शायद आपके उनके साथ एक बिछड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है। आप चाहते हो, हर मुमकिन प्रयास करते हो उसको रखने के लिए, और आप जितना भी कोशिश कर लो आप उनको अपने पास रख नहीं पाते हो। अल्टीमेटली आपसे वो छूट जाता है, आप बहुत हर्ट होते हो। हम अगर इसका थोड़ा उल्टा करें तब कैसा होगा? मार्कस ऑरेलियस या फिर हमारा एपिक्टेटस, इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम जब तक वो हमारे पास है उनका पूरा आप आनंद ले, उनका जो प्रेजेंस है उनका पूरा प्रेजेंस सब कुछ का आप आनंद ले, आप खुद एक अच्छा टाइम अच्छे से बिताइए। बट जब वो आपके पास से चले जाए तब आपको उतना टाइटली होल्ड ऑन नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ आपको ही हर्ट करता है। और उस टाइम आपको ये सोचना चाहिए कि मैं कुछ खो नहीं रहा हूँ, ऑनेस्टली मैं कुछ खो नहीं रहा हूँ, और मेरा अधिकार भी किसी चीज़ पे है नहीं, मैं किसी चीज़ का मालिक भी नहीं हूँ। मुझे कुछ दिया गया कुछ वक्त के लिए, फिर वो वापस चला जाएगा। तो इट्स मोर लाइक बोरोइंग। आप कुछ बोरो किए हो, वो वक्त के बाद वो चीज़ आपको लौटाना पड़ेगा। तो जब तक आपके पास है आप उसका पूरी तरीके से आनंद उठाओ, हर मुमकिन आनंद उठाओ। पर जब वो चीज़ आपको छोड़ के जा रहा है, वो इंसान हो या फिर क्षमता हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट चीज़ हो, जब आपको वो लौटाना पड़ रहा है, उस टाइम में आप दुखी मत हो। आप ये कभी सोचो ही नहीं कि वो आपका चीज़ है, आप किसी के अधिकारी हो, आपका किसी चीज़ के ऊपर ओनरशिप है, कोई इंसान या फिर कोई सामान या फिर कोई पावर, आप जो पावर पोजीशन होल्ड करते हो, इसके प्रति आपका कोई अधिकार है, आप ये नहीं सोचो। आप अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, 60 साल के बाद आपका जो है या फिर 65 के बाद आपका रिटायरमेंट जब होगा, आपसे पावर एक तरीके से छीन लिया जाएगा, राइट? आपका वो दबदबा, वो पावर तो रहेगा नहीं। सिमिलरली आप अगर मिनिस्टर हो, राजा महाराजा का जो बात था, वो पावर में रहते थे, अल्टीमेटली जब उनका पावर छिन जाता था देन व्हाट, वो ज़िंदगी भर सफ़र करते रहते थे। मगर आप अगर ये सोच पाओ कि पावर आपको दिया गया, ये एक बोरोड चीज़ है, आप किसी से उधार लिए हो और वो अल्टीमेटली लौटाना पड़ेगा, तो आपको जब लौटाने का वक्त आएगा तब आपको उतना तकलीफ नहीं होगा। और जहाँ तक पावर का बात है, पावर जो है इसका हंगर इनसेशिएबल होता है। पावर जो है इसका भूख बढ़ता जाता है, कभी घटता नहीं है। आपको जितना मिलता है आपको लगता है और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा और ज़्यादा, और इसका भूख कभी भी शांत नहीं होता है। और पावर करप्टिंग भी होता है बहुत ज़्यादा। और पावर का एक खास आयरॉनिक फीचर कुछ ऐसा है कि पावर का मतलब है आपका दूसरों के प्रति सब चीज़ के ऊपर कंट्रोल है। यही तो है अल्टीमेटली पावर, कि सब चीज़ के प्रति मेरा कंट्रोल है। बट पावर, जहाँ तक आयरॉनिक नेचर ऑफ पावर ये है कि पावर के प्रति आपका कंट्रोल नहीं है। पावर मतलब सब कुछ के प्रति आपका कंट्रोल है, आप सब कुछ को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण कर रहे हो, बट पावर के प्रति आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पावर कभी इसके पास होता है तो कभी उसके पास जाता है, बड़ा बेवफा होता है।
और ऑब्जेक्ट, उसका भी सेम बात है। कोई अगर आपसे कुछ चीज़ ले लेता है, कोई भी चीज़ आपसे छूट जाता है, चुरा लेता है, आपका कोई पोजेशन आपसे छूट जाता है, आप क्या सोचोगे? आपको ऐसा सोचना चाहिए। एपिक्टेटस के बारे से मैं उनका यहाँ पे वक्तव्य रख रहा हूँ, ना कि मेरा। मैं बस उनको कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, रीफ्रेज कर रहा हूँ एक तरीके से बताया जाए, क्योंकि मुझे पता है ये बोलना बड़ा आसान है, मानना एकदम नामुमकिन सा है, और मैं भी उस राह पे चलने का थोड़ा बहुत प्रयास करता हूँ, इसलिए मैं बताने का पीरा यहाँ पे उठाया हूँ। तो जहाँ पे मैं बोलते हुए भटक गया, आपको कोई सामान आपके पास अगर है तो किसी ने आपको दिया है, आप ऐसा सोचो। ईश्वर आप मान लो, उनके माध्यम से उस चीज़ को आपको दिया गया, आपके पास वो दिया गया, आप उसका आनंद लो, फिर उसके बाद वो आपसे छीन जाएगा। अभी कोई आके आपसे अगर वो चीज़ लूट के ले जाता है, आप उनको खराब इंसान सोचो या फिर उनके ऊपर गुस्सा रखो या फिर उनके प्रति वेंजफुल बन जाओ, उसका भी कोई खास मायने नहीं है। आप ये सोचो देने वाला आपको दिया था, और वो जब लौटा के ले रहा है, वो किसके माध्यम से लौटा के ले रहा है, इट डजंट रियली मैटर, उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास वो था, आप उसका आनंद उठाए, अभी लौटाने का वक्त आ गया, आप उसको लौटा दे रहे हो। तो अगर इसका वास्तविकता आप सोचिए, ये वास्तव में सच भी है। आपका जो पत्नी है, उनका देहांत हो सकता है, तब आप क्या सोचोगे? आप बहुत दुखी होगे, ऑफकोर्स होगे। आपके बच्चे का देहांत होता है, आप दुखी होगे, माता पिता ऑफकोर्स दुखी होगे। पर आपको शायद ये सोचना, एपिक्टेटस के तरीके से अगर सोचा जाए, वो आपका अगर खुद का होता या फिर आपका अगर उस चीज़ के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होता, तो ये तो आपसे छूटता नहीं। अभी अगर वो चला गया तो वो आपका उनके प्रति कंट्रोल कभी था ही नहीं, एक तरीके से बताया जाए कंप्लीट कंट्रोल तो था नहीं, राइट? तो इट्स मोर लाइक आप किसी चीज़ को उधार लिए थे और लौटाने का वक्त आ गया, तो आप कभी ये मत सोचो कि आपको कोई छोड़ के चला गया या फिर आपसे कुछ छूट गया। आप बस ये सोचो कि मैं लिया था और उसको वापस कर दिया, बस। ये था एपिक्टेटस की एक फिलॉसफी रिलेटिंग टू पावर, पीपल एंड ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेकंड अगर मैं ओपिनियन वहाँ पे दे सकता हूँ, अगर सेकंड लाइन ऑफ थॉट जो मैं बोल रहा हूँ वो अगर सोच सकता हूँ, तो कुछ वैसा है कि दूसरों का ओपिनियन, उस पर आप खास नज़रअंदाज नहीं करो। हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग प्रति कौन क्या सोचता है बहुत इफ़ेक्ट करता है हमको, और हमारा ज़िंदगी पूरा बीत जाता है यह सोचने में या फिर ये सही सिद्धांत तक पहुंचने में कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और हम लोगों को सही सोच सुचवाने के, मतलब हमारे बारे में सही सोचे, ये उनको बाध्य करने के लिए हम लोग कितना कुछ ना कर देते हैं। एकदम वी सॉर्ट ऑफ मूव हेवन एंड अर्थ जस्ट टू मेक श्योर कि दूसरे लोग जो है हमारे प्रति अच्छा सोचें, हमारे प्रति अच्छा ओपिनियन रखें। अल्टीमेटली होता क्या है, इतना कुछ करने के बाद कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट? और ये भी बात सोचिए कि हम लोग अभी तो ट्राइबल ज़माने में है नहीं, जहाँ पे आपके बारे में कौन क्या सोचता है, या फिर आपको कोई अगर पसंद नहीं करे, आपको ट्राइब से निकाल दिया गया, तो आप अकेले बच नहीं पाओगे, आपका मौत हो जाएगा, ऐसा तो अभी है नहीं। अभी का ज़माना कैसा है, आपके अगर कोई पसंद नहीं करता है तो ठीक है, आप दूसरे कोई इंसान आपको पसंद करेगा, या फिर उसका ओपिनियन आप सीख करने का प्रयास कर सकते हो कि ऑफकोर्स देयर विल बी अदर इंडिविजुअल हु वुड लाइक यू, एंड प्रॉब्ली यू शुड कंसिडर देम। एंड अगर सब इंसान का जो है ओपिनियन या फिर उनका जो है आप गुड बुक में आपको होना है, ऐसा ज़रूरी एकदम नहीं है, और ऐसा हमको सोचना भी नहीं चाहिए। और ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग हमेशा भूल जाते हैं। आप ये सोचो कि कोई अगर आपके बारे में बुरा सोच रहा है, तो आप उनका ओपिनियन बदल सकते हो क्या आपके बारे में? कोई आपको पसंद नहीं कर रहा, या फिर आप ये मान लो, एपिक्टेटस के का थोड़ा कहानी उन्होंने बताया, उनका एग्जाम्पल था कि आपको किसी ने डिनर पे इनवाइट नहीं किया या फिर कोई पार्टी में इनवाइट नहीं किया, और वो वाला इंसान जो है आपके बहुत करीब है भी नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, आपको थोड़ा बुरा लगा कि शायद मुझको इनवाइट कर सकता था, मगर नहीं भी किया तो क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट? क्योंकि अगर वो खास करके जो आपको इनवाइट नहीं किया, वो अगर करता भी तो आप जाके खास खुश तो होते नहीं वहाँ पे। फिर उसके बाद आपका एक्स्ट्रा बर्डन, उनको जाके उनके साथ आपको हाथ मिलाना पड़ना, या फिर उनके साथ आपको एक फेक टाइप का रिलेशन दिखाना, स्माइल करना वगैरह आपको करना पड़ता है, जो आपको भी शायद अच्छा नहीं लगता। सो एनीवेज इट डजंट मैटर, राइट? और थर्ड जो है, स्टॉप क्लिंगिंग टू आउटकम ऑफ एन आइडियाज़। तो जो आउटकम है, क्या होने वाला है, उसके ऊपर कंट्रोल जो है हमारा कभी है नहीं, और वो कंट्रोल करने का प्रयास भी हमको छोड़ देना चाहिए एपिक्टेटस के हिसाब से अगर देखा जाए तो। क्योंकि अभी आप भविष्य, आप जो है अभी प्रेजेंट में बैठे हो, अभी प्रेजेंट में बैठ कर आप पास्ट सोचते हो कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, फ्यूचर को आप कंट्रोल करने के प्रयास करते हो, पर आप जितने भी प्रयास कर लीजिए, जितना भी प्रयास आप कर लो,
जो होना है वो तो होके रहेगा, आप कुछ ख़ास बदल नहीं सकते। तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमको कंट्रोल नहीं है, हमको किसी चीज़ पे हमारा कंट्रोल है भी नहीं, और आप कोशिश करके भी आप व्यर्थ ही होने वाले हो। तो आपको ईश्वर से या फिर किसी से भी हो या फिर खुद को ये समझाना चाहिए कि जो होता है जैसे होता है उसको होने दे, पर हमारे पास ये शक्ति होना चाहिए कि हम उसको झेल पाए या फिर उसके साथ हम लोग कूल एकदम प्रॉपर सही से रह पाए, हमको खास फ़र्क ना पड़े। या फिर सिचुएशन अगर प्रॉपरली एकदम सही नहीं भी हो, जैसे भी अनफोल्ड हो, हम उसके साथ जो है प्रॉपरली खुद को मैनेज करके एडजस्ट करके हम लोग अपने ज़िंदगी का राह सही से निकाल लेंगे, या फिर हम ज़िंदगी को अच्छे से काट लेंगे, गुजार लेंगे, या फिर ज़िंदगी जी लेंगे। ये हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए या फिर सोचना चाहिए। तो एक छोटा मैं लास्ट एपिक्टेटस के एक स्टोरी से मैं या फिर उनके एग्जांपल्स के साथ छोड़े जाना चाहूँगा। उन्होंने बताया था कि ज़िंदगी को ऐसे सोचना चाहिए कि मान लीजिए कि आपको डिनर पार्टी में इनवाइट किया गया है, आपके पास कुछ सामान आपके पास लेके आया जा रहा है, भोजन जो आपके पास आ रहा है, आप उनका आनंद लो, पूरे तरीके से आनंद लो। कोई चीज़ अगर आपके सामने से लेके चला गया और आपको दिया नहीं गया, उसको लेकर आप शोक नहीं मनाओ, और ये नहीं सोचो कि क्यों नहीं आया या फिर क्यों। और कोई चीज़ आ रहा है, उसके लिए आप अपेक्षा कर सकते हो कि वो लाइन में एक एक के बाद आपके पास आएगा, आप अपेक्षा करो, वो जब आएगा आप उसका आनंद उठाओ, मगर उसके लिए ऐसी भी प्रतीक्षा नहीं करो कि आप सब कुछ भूल जाओ, या फिर जब वो आएगा उसका प्रॉपरली आपको आनंद भी उठाना चाहिए। बट अगर नहीं भी होता है तब भी सही है, क्योंकि दैट इज़ द वे हम लोग जो है आउटसाइड इन्फ्लुएंस से खुद को बचा सकते हैं और खुद को जो है सही सलामत रख सकते हैं, हमारे मेंटल फैकल्टी को, और ज़िंदगी का जो है प्रॉपर तरीके से आनंद ले सकते हैं इन अ स्टोइक वे, ताकि हमारा जो है दुख दर्द जितना हो कम हो जाए। तो बस इतना ही बोल के मैं ख़त्म करना चाहूँगा। इट्स अमेजिंग स्टोइक आइडिया आई बिलीव। आप लोग क्या सोचते हो मुझे बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।